जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं ये हैं रवि जोरी जी। रवि जोरी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और रवि जोरी जी के बारे में आपको बता दें, ये दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जोरी की टीम भी लोगों को उन्हीं के घर पे जा के, जहां गरीब लोग जो जरूरतमंद लोग हैं वहां जाके राशन का थैला, एक किट वितरण कर रहे हैं, जिसमें जो इनके सचिव है सोनू करोथिया, जो दलित शोषित न्याय मंच के सचिव हैं, उन्होंने भी गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को जाकर किट दी। रवि जोरी जी दिल्ली से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पैदल 11 बार जा चुके हैं और ये समाज सेविक हैं और दिल से जनता की सेवा करते हैं। आपको एक जानकारी और दे दें, जब से लॉकडाउन चला है तब से लेके अब तक रवि जोरी ने लोगों को राशन वितरण किया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रवि जोरी जी ने मांग की है कि अयोध्या के अंदर श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, भगवान राम का मंदिर जो बन रहा है, उस मंदिर के अंदर महर्षि वाल्मीकि भगवान जी का भी मंदिर बनना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये रावण जो है, जो जय भीम के नारे लगाता है, ये आखिर है कौन। और दिल्ली सरकार की भी खामियों का उजागर किया। तो आइए सुनते हैं रवि जोरी जी को। पहले तो भाई साहब मुझे ये बताइए कि ये कौन चंद्रशेखर है और कहाँ से आया? कौन है ये चंद्रशेखर? मैंने तो इस आदमी का नाम आज पहली बार सुना है। बाकी मैं इतना जानता हूँ कि ये जिस तरह की गतिविधियों में ये आदमी शामिल है, कभी ये CAA का विरोध करते हुए दूसरे समुदायों का समर्थन करता है, कभी दूसरे समुदायों का, कभी NPR का विरोध करते हुए कभी ट्रेनें रोकने की बात करता है, कभी 3 तलाक का विरोध करते हुए कभी आगजनी में शामिल होता है, कभी तोड़फोड़ में शामिल होता है। और जब इससे भी बात नहीं बनती है तो हिंदू देवी देवताओं के चित्रों पर जूते मारना, थूकना, मतलब उनके साथ अश्लील, उन देवी देवताओं के चित्रों के साथ अश्लील तस्वीरें चिपकाना, देश में ऐसा जहर फैला रहा है। ये तो कोरोना से भी खतरनाक वायरस है। ये तो देश को कहीं ना कहीं मतलब जातिगत आधार पर और धार्मिक आधार पर अनेक हिस्सों में बांटने का काम कर रहा है। मैं सभी दलितों से निवेदन करता हूं कि इस तरह के लोगों को, इस तरह के वायरस को, इस तरह के जहर को आगे ना पनपने दिया जाए। और ये कौन होता है राम मंदिर बनने से रोकने वाला? ये कौन होता है? किसने अधिकार दिया इसको? ये है क्या? राम मंदिर वहीं बनेगा जहां भगवान श्री राम पैदा हुए। लॉकडाउन का पहला दिन 24 मार्च से लेकर हमारा ये जो राशन वितरण का जो कार्य है, ये लगातार चला आ रहा है और इसमें जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक ये बदस्तूर जारी रहेगा। इसमें कोई बदलाव दलित शोषित न्याय मंच की ओर से होने वाला नहीं है। और जहाँ तक 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात है, तो मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को जो उन्होंने पूरे देश की जनता और सभी प्रदेशों के लिए जो घोषणा की है, जो पैकेज दिया है, मैं भारत के प्रधानमंत्री की संवेदना, सरोकार, सहकार, साहस, दृढ़ता और उनकी इस वैचारिक प्रामाणिकता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ कि अपने देश की प्रजा के लिए उनके मन में जो दर्द का भाव, चिंता का भाव, स्नेह का भाव जो है, और वो कहीं ना कहीं उनके 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा में जो छलका है,
मैं इसके लिए उनको नमन करता हूँ। विपक्ष इसमें जितनी चाहे विसंगतियाँ क्यों ना इसमें निकाले, मगर देश की जनता जो है वो कहीं ना कहीं भारत की सरकार के साथ है। 6 दिसंबर 1992 का दिन जो भारत के इतिहास का बड़ा सुनहरा पन्ना रहा और पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में जो राम मंदिर निर्माण के लिए जद्दोजहद हुई, जो ललकार उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए लगाई, उसमें पूरे देश की जनता एकजुट हो गई। और आज वो प्रमाण है सामने कि राम मंदिर निर्माण के लिए चाहे वो विरोधी संगठन हो, चाहे देश की न्यायपालिका हो, चाहे भारत सरकार हो, सब एक पायदान पर खड़े होकर राम मंदिर निर्माण के लिए एकजुट हैं और सभी की स्वीकृति है। और जहाँ तक भगवान महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा स्थापित या उनके भगवान महर्षि वाल्मीकि के मंदिर निर्माण की बात है, तो कहीं ना कहीं मैं भी इस बात को मानता हूँ कि बिना भगवान महर्षि वाल्मीकि के रामायण रचयिता भगवान महर्षि वाल्मीकि के बगैर रामायण अधूरी है। उसी तरह भगवान महर्षि वाल्मीकि के बगैर राम मंदिर भी अधूरा है। लॉकडाउन अगर आगे भी बढ़ता है तो भी हमारी पूरी तैयारी है और ये हमारा राशन वितरण इसी तरह चलता रहेगा। और आपने जैसा कहा कि राइट टू हेल्थ पूरे इस देश के सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। लेकिन आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की क्या दशा और क्या दिशा है। आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कोई अपनी खांसी बुखार तक का इलाज जाकर कराने के लिए तैयार नहीं है, डॉक्टर से मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह की अव्यवस्था बनी हुई है दिल्ली सरकार द्वारा चालित अस्पतालों में कि वहीं कोरोना मरीज का बेड पर इलाज चल रहा है और वहीं कोरोना मरीज के बेड के नीचे कोरोना से मृत लोगों के शव पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं डूब कर मरने वाली बात है। बहुत शर्म की बात है इस दिल्ली सरकार के लिए। और ये आज मैं पूछता हूँ केजरीवाल साहब से कि जिन 62 निजी अस्पतालों ने किस अधिकार के तहत, किस कानून के तहत दिल्ली सरकार को आंखें दिखाई और कोरोना के मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया। ये दिल्ली सरकार है केजरीवाल साहब, यहाँ आपकी हुकूमत है। आपका बटन दबेगा तो ट्रेन भी चलेगी, आपका बटन दबेगा तो बस भी चलेगी, आपका बटन दबेगा तो दुकानें भी चलेगी। तो फिर ये 62 निजी अस्पताल क्यों नहीं आपके हुक्म को, आपके फरमान का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि क्यों नहीं इन 62 निजी अस्पतालों पर ताले लगवा देते आप। अगर है हिम्मत तो लगाओ इन 62 निजी अस्पतालों पर ताले जो दिल्ली की जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनका इलाज करने से पीछे हट रहे हैं, उनका इलाज करने से इनकार कर रहे हैं।